ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 10 मार्च से 16 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए, लिब्रा के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार चंद्रमा राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के संपर्क में आते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। मन के कारक हैं और इस एक्टिवेशन के कारण उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव या इम्पैक्ट बहुत रहता है और इसलिए पूरे हफ्ते में जो हमारी दिनचर्या होती है उसको बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तभी आप देखिए कि हफ्ता शुरुआत कैसा होता है, ख़त्म कैसा होता है, उसके पीछे चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी प्रभाव को समझने के लिए, गोचरीय स्थिति को समझने के लिए, क्या प्रभाव रहेगा, क्या अच्छा बुरा हो सकता है, इसको जानने के लिए एक गाइडेंस मात्र के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें घर यानी कि कर्क में ही होंगे ऑलरेडी 10 मार्च को, और 12 मार्च सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे 10वें घर के स्वामी है और 10वें घर में बैठे हैं, तो ये राजयोग भी बन रहा है। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा समय होगा। कुछ रुक रहे थे काम कार्य क्षेत्र में या जीवन में कुछ कार्य रुक रहे थे, ये उपचय भाव है, तो जीवन को आगे लेकर जाने का मौका मिलेगा। राहु का प्रभाव भी है यहाँ पर चंद्रमा पर, तो विदेश में कोई जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे या विदेश संबंधित काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। ये जो राहु है ये उच्च के शुक्र के साथ है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ पैसा भी बढ़ सकता है। नीच भंग बनाते बुध शुक्र के साथ हैं, तो लीगल ट्रबल से भी निकलने का मौका मिल सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसका उपयोग कीजिएगा। लग्नेश शुक्र से भी पंचम में है, तो विचार भी अच्छे आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे और थॉट प्रोसेस भी बहुत क्रिएटिव रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पर कई कार्य सॉल्व करने के लिए आपको मदद भी प्राप्त होगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छा फोकस रहेगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। बिजनेस के हिसाब से बहुत बड़े धन की प्राप्ति दिख रही है, बहुत बड़ा काम होता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, उसका नकारात्मक प्रभाव दिखेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप बहुत लाइटली चीज़ों को ले रहे हैं और उसका यहाँ पर बुरा इम्पैक्ट दिखेगा। सेहत के दृष्टिकोण से लोअर बैक में दर्द, नसों की प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। एक अलग सा उत्साह आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में ही देखने को मिलेगा। 12 मार्च सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि सिंह में, और 14 मार्च दिन के 1 बजे तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। 10वें घर के स्वामी हैं, 11वें घर में आ रहे हैं, तो ये धन योग बनता है, लाभ योग बनता है, बहुत शुभता प्रदान यहाँ पर होते हुए दिख रही है। भौतिक रूप से यहाँ पर गुरु से केंद्र में है, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी एक प्रकार से ठीक है। यहाँ पर पूर्णिमा योग भी बन रहा है क्योंकि चंद्रमा से समसप्तक में है और सूर्य की राशि में ही है। सरकार से लाभ, कोई सरकारी एग्जाम है आपका, कोई सरकारी इंटरव्यू है, कोई सरकारी बाधा आ रही है, उनको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है। योग कारक शनि की दृष्टि है, जो तुला के लिए योग कारक होते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। सूर्य शनि मिलकर देख रहे हैं, तो अथॉरिटी, सरकारी कार्य, लीगल कार्य, इनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। तो बहुत अच्छा है, बहुत शुभतापूर्ण समय आपके लिए दिख रहा है हफ्ते का मध्य भाग वाला भी। बस एक ही दिक्कत है कि सूर्य की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है और ये विषतोष बनाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि व्यक्ति बहुत अपूर्ण महसूस कर सकता है, उसके बाद सब कुछ होते हुए भी उसको एक व्याकुलता सी रहेगी और भय सा बना रहेगा और इसके साथ ही एक लालच भी उत्पन्न हो सकता है। तो उस पर कंट्रोल कीजिएगा। सूर्य शनि पंचम में बैठ के देख रहे हैं, तो बहुत ओवर थिंकिंग भी हो सकती है और उससे आपको अपने आप को दूर रखना है।
जॉब चेंज करने चाहते हैं, हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पर किसी की बहुत मदद करने की कोशिश मत कीजिएगा, अपना ही नुकसान कराएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ऑथेंटिक काम कीजिएगा, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा वरना पकड़े जाएंगे, दिक्कत होगी। बिजनेस में पैसा बहुत आएगा लेकिन खर्चे भी होते हुए दिख रहे हैं, कुछ गलतियां भी होती हुई दिख रही हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बहुत उतार चढ़ाव भरा टाइम रहेगा, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, इच्छा पूर्ति का समय है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कार्य आपके बन सकते हैं। कोई एग्जाम है तो बहुत ही अच्छा करेंगे। कुछ रुकावटें आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इन सब से निकलने का मौका है। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग बढ़ेंगे, पेट के रोग रहेंगे, नसों के रोग रहेंगे, हड्डियों के रोग रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका फिर से तीसरा घर बली है। कोई बहुत पुरानी इच्छा या कोई प्रबल इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। 14 मार्च दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें भाव में यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा और वो भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और फिर से पूर्णिमा योग आपका बन गया। मैं हमेशा बताता हूँ, तिथि पूर्णिमा और जो ज्योतिषीय योग होता है उसमें फर्क होता है। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा पर प्रभाव कैसा है। एक तो 12वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते। अगर यहाँ पे बहुत बुरा समय चल रहा है, दशांतरदशा बुरी है, कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव टाइम है ये। केतु के साथ बैठे हैं और ये ग्रहण दोष लग गया, ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है। इस दिन ग्रहण भी लग रहा है, जो खगोलीय घटना है, तो मैंने ज्योतिषीय दोष बताया, ग्रहण भी लग रहा है, बहुत संवेदनशील टाइम है। ऊपर से चंद्रमा पर इम्पैक्ट देखिए कितने ग्रहों का है। बुध का प्रभाव जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ठीक है, लीगल वाले आदि कार्य पूर्ण हो सकते हैं। राहु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव। शुक्र क्या है, लग्नेश तो है लेकिन अष्टमेश भी है, जो अनिश्चितता क्रिएट करते हैं। मंगल की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, तो कौन बचा, केवल शनिदेव नहीं देख रहे या शनिदेव का प्रभाव नहीं है, तो बाकी 7 ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर, ये कभी भी अच्छा नहीं होता। किसी की कुंडली में भी अगर चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों के साथ बैठ जाते हैं ना, वो व्यक्ति बहुत व्याकुल रहता है, उसका अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहता, जीवन बहुत अव्यवस्थित हो जाता है। अनटिल की कोई बहुत बड़ा ग्रह स्ट्रांग है, जैसे बृहस्पति अगर बहुत स्ट्रांग है तो फिर भी वो व्यक्ति संभाल लेगा, शनि बहुत प्रबल है तो संभाल लेगा, अदरवाइज तो उस व्यक्ति को कि जीवन में निरंतरता होती ही नहीं है। वैसा ही यहाँ पर रहेगा, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, भयंकर खर्चे हो सकते हैं, अचानक से बड़े खर्चे हो सकते हैं। 12वें घर में तबीयत बिगड़ सकती है, घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, लॉसेस हो सकते हैं, वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा, पुरानी चीज़ें सोचेंगे, अनिश्चितता रहेगी, गलत लोगों का जीवन में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, गलत लोगों पर भरोसा करेंगे, गलत लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत कष्टकारी हो सकता है, बहुत संवेदन, आप कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस पाएंगे। हफ्ते के जो शुरुआती 2 भाग हैं 14 तारीख तक उतने कष्ट नहीं रहेंगे, अंतिम भाग में तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत संभल के रहिएगा, बड़े नुकसान हो सकते हैं, बड़ी चोट लग सकती है। मंगल का प्रभाव भी है, 12वां घर केतु, होली का टाइम होगा, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है वरना दिक्कतें बढ़ सकती है। बहुत ईजी टाइम हफ्ते का अंतिम भाग नहीं होने वाला, बहुत व्याकुलता और इनसिक्योरिटीज दिख रही है। नवांश कुंडली बता रही है कि स्ट्रेंथ की आवश्यकता होगी, आपको कहीं ना कहीं अपने आप पर भरोसा दिखाना पड़ेगा, स्थिरता दिखानी पड़ेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत गड़बड़ हो सकती है, काम से काम रखिएगा, स्थिरता रखिएगा। बिजनेस में भी कुछ रिस्क मत लीजिएगा, जैसा चल रहा है चलते रहने दीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दोनों ही आते हुए दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन में मन बहुत भटकेगा, कहीं ना कहीं अपूर्णता और डिसकंटेंटमेंट दिख रहा है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा अपने लिए एक अलग से रास्ता निकालिए, किसी को फॉलो मत कीजिए, ये समय अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को समझने के लिए है। सेहत की जहाँ तक बात है, बहुत दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन से लेकर स्लीप डिसऑर्डर, चोट लग सकती है, रक्त विकार तंग कर सकते हैं और पेट के रोग तो भयंकर रहेंगे। सर्वाष्टक में फिर से तीसरा घर बली है, कोई अचानक से घूमने का प्लान मत बनाइएगा, अचानक से खर्चे मत कीजिएगा, बहुत संयमित और संतुलित होकर आपको हफ्ते का अंतिम भाग बिताना है। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा और काली माता को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।